तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मेगालेनिक क्लाउड लिमिटेड। शेयर में 20% का लोअर सर्किट है आज सिंगल डे पे, और वही 5 दिन की बात करें तो 45% गिर चुका है। एक महीने की बात करें तो 32% तक गिरावट है, और वही 6 मंथ की बात करें तो शेयर 50% तक क्रैश कर चुका है। अपने शेयर जो हाई लगाया था वो 105 रुपीज़ का है, और जो अभी लो चल रहा है 36 रुपीज़ का है, और शेयर कंटिन्यूसली गिरावट है, कंटिन्यूसली। ठीक है, अपने जो भी लिस्टिंग पीरियड था, आई थिंक ये इसी साल के फरवरी या मार्च में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से शेयर ने आज एक ठीक ठाक रिटर्न ऊपरी लेवल पे गया शेयर, फिर वहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे आना चाहिए वो ये है कि अब इस लेवल्स पे हम करें तो करें क्या, बिकॉज इवन आई नो कि आप लोग लॉस में होंगे। आपने जो जिसने भी ऊपरी लेवल पे खरीदा होगा, या फिर आप 50% के लॉस में होंगे। अगर आपने नीचे खरीदा जो 50 तब तो अलग बात है, बट आपने अगर ऊपरी लेवल पे खरीद कर रखा है शेयर को, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, बट फिर भी अभी भी शेयर आप नीचे गिरावट में आ ही जा रहा है, कंटिन्यूसली गिरावट देखने जा रहा है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। शेयर में करना क्या चाहिए, शेयर में अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए, शेयर आपने अगर ऊपरी लेवल पे खरीदा है तब क्या करना चाहिए, एवरीथिंग विल डिस्कस हियर। वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स, वी विल डिस्कस द कंपनीज फंडामेंटल्स, एंड देन वी विल डिसाइड एनीथिंग हियर। बिकॉज हम किसी भी शेयर के अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि मैं हमेशा एक फंडामेंटली स्ट्रैटेजी देख के चलता हूँ। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंपनी के, देन उसको ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, एंड शेयर बूम। ठीक है, इस शेयर में देखें तो कंपनी के अगर रिजल्ट जाके देखें हम इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। सी मेरे को मैं आई सर्च एवरीवेयर की कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या कंपनी के बारे में, बट आई डिडंट फाइंड एनी। अगर आपको कुछ भी ऐसा न्यूज़ मिला है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, सबको पता रह जाएगा कि ओके ठीक है, इस न्यूज़ के कारण यहाँ पे गिरावट हो रहा है। बिकॉज मेरे को तो ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ मिला नहीं है जिसके कारण हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें तो 157 करोड़ से इंक्रीज होकर 164 करोड़ का देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर में हमें। तो सेल्स कैसे हैं, सेल्स अच्छे हैं, नो डाउट इन दिस। ठीक है, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 52 करोड़ से इंक्रीज होकर 54 करोड़, गुड। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 33% सेम है, गुड। वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले कंपनी का तो 24 करोड़ से इंक्रीज होकर 28 करोड़ हो गया है, तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड। और वही अर्निंग पर शेयर 0.42 से इंक्रीज होकर 0.48, तो रिजल्ट्स कैसे हैं, तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ अच्छा है, बिकॉज कंपनी काफ़ी टाइम से 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के अंदर ही नेट प्रॉफिट कमा रही है, तो देयर इज़ नो सच बिग चेंजेस इन दिस। ठीक है, या फिर तो बहुत बड़ी गिरावट है, या फिर तो बहुत ज़्यादा अप चला गया नेट प्रॉफिट इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी एकदम 20 से 30 करोड़ के अंदर अंदर ही कंपनी कमाई जा रही है नेट प्रॉफिट वगैरह, और काफ़ी ईयर से है, काफ़ी क्वार्टर से है। ठीक है, नाउ कंपनी अगर कुछ फंडामेंटल्स देख लें तो यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा 2000 करोड़ का मार्केट कैप। छोटी सी कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। वही स्टॉक का पी 20 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी हालांकि 25 के अराउंड है, गुड है। और वही आर ओ सी आर वही गुड है, 22 आर ओ सी है, आर ओ ई 22 है, तो अच्छा है। आर ओ सी आर वही गुड है। डेप्ट देखें तो 271 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.47। और वही बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के पास यहाँ पे 461 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। क्या रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, गुड। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कंपनी के जो बोरोइंग्स है, यानी कंपनी का जो डेप्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे कि कंपनी की ग्रोथ करने के लिए तो डेप्ट चाहिए होगा हमें, यस नो डाउट इन दिस चाहिए होगा, बट उसको एक पकड़ के रखे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक ज़्यादा हमें डेप्ट कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वही अगर हम इसके इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो देखो यहाँ पे आपको खेल समझ में आएगा। यहाँ पे जो हुआ है, प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है और 57% कर लिया है। एफ आई एस और डी एस ने एंट्री क्या नहीं, एक्चुअली खरीदा किसने है, पब्लिक ने। एफ आई एस के पास तो बहुत ही कम स्टेक है, 0.48% का स्टेक, बट जो डी आई एस है उनके पास तो कुछ भी स्टेक नहीं है, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस शेयर। ठीक है, बट पब्लिक के पास यहाँ पे 41% का स्टेक है, विच इज़ ए कंसर्निंग थिंग एक्चुअली। सी पब्लिक अब होती क्या है, हमारा आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर किसी गिरावट में देखने को मिल जाए तो फिर हम फोमो में आके बेच देते हैं कि अरे यहाँ तो गिरावट हो जाएगी, हम यहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पे फिर हम भी निकल जाते हैं, आप भी निकल जाते हो, आई नो दस फोमो में हो ही जाता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जिसने पेशेंस रखा वो ठीक है। बट अब इस शेयर में करना क्या चाहिए, ठीक है। सी देखो फंडामेंटली आई वुड से कि देखो इतना भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग या फिर इतना भी बुरा नहीं है, इट्स मीडियोकर काइंड ऑफ कंपनी। छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटी कंपनीज़ में यही होता है, काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, देन अचानक से शेयर 20% तक चढ़ जाता है, तो वो तो अलग से एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। बट देखो अब यहाँ से क्या है, टोटली नेगेटिव ट्रेंड है, और कितना गिरेगा, और कंपनी को स्टेबल होने तो चार्ट पे भी, एट द सेम टाइम अगर कंपनी के देखें तो कंटिन्यूसली गिरावट है। तो अब इस लेवल्स पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो एंड देन यहाँ से भी गिरावट देखने को मिल जाए। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी अवॉइड करने लायक है। अभी तो शेयर को स्टेबल होने दो, ठीक है, थोड़ा टाइम ये एक लेवल्स पे आके अटके, थोड़ा टाइम उस पर ट्रेड करें, एंड देन हमें ऊपर जाते हुए देखें, यहाँ नीचे जाते हुए, तब हम थोड़ा डिसीजंस ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से इसमें पूरी तरह से अवॉइड है।
फुल्ली अवॉइड करो अभी इसको, फंसना नहीं है, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स गिरावट पे मिल रहे हैं, वहाँ जाके आप फंसो तो ठीक है, बट अभी ऐसे शेयर्स में फंसना प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, सी देखो शेयर खराब नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ अलग शेयर मिल रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल बन सकते हो आप, एक अच्छा शेयर जो कि आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉस बुक करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा लॉस बुक करके आप थोड़ा निकल जाओ। बट आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा है, यू आर इन वेरी लॉस, लाइक आपने 50% तक गिरावट है आपके इस शेयर में, पोर्टफोलियो में आपके, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट इतना बड़ा लॉस बुक करो। आराम से बैठो, थोड़ा टाइम इसको ऊपर आने दो, एंड देन आप थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो उस टाइम कर देना, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू वेट देन प्लीज़ वेट, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं। एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक एट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड टू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।